हेलो प्यारे बच्चों। अब चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो, सो डैट मेरे भाई उस बच्चों के पास पहुँचे जो रियली नीडेड है, जिसको इस स्टाइल में चैप्टर वाइज सिस्टमेटिक वे में सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। बट मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप ना जैसे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ ना, इक्वेशन पी वाई क्यू का ना, यार आप एलडी का ना, एलडी टाइप का 2 क्वेश्चन कर लो, 3 क्वेश्चन दे के कर लो। उसके बाद ना वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से आइडेंटिफाई करो, एलडी दी क्या, खुद से ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो। मैं 2 बार 3 बार ट्राई करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। और मैं आपसे ये बोलना चाह रहा है कि आप मुझे कमेंट कीजिए अगर आपको ग्रुपिंग क्लासेस थियरी के लिए या डाउट सेशन के लिए, प्रॉपर जेई मेंस टू एडवांस लेवल, प्रॉपर आईआईटी एडवांस लेवल के लिए, बेसिक से एडवांस लेवल के लिए रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कीजिए, या डाउट सेशन के लिए तो कमेंट कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से, राइट। और आपको ना मेरी चैनल पे एक प्लेलिस्ट दिखेगा जहाँ पे एक रैंकर क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट दिखेगा, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस के लिए। और मैं आपको एक चीज़ बताता, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या है कि आप ना जो प्रॉपर एडवांस लेवल का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा, मेंस लेवल के लिए मैं आपको ना एक बुकलेट या डीपीपी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 मीन्स पहले बेसिक होगा, जिसमें आप सीबीएसई बोर्ड का भी आप वहाँ से कर सकते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है। मेरे में डिफरेंट क्या मैं बता रहा। फिर लेवल 1 जेई मेंस का होगा, लेवल 2 आपको प्रॉपर रैंकर क्वेश्चन के साथ साथ होगा, उसमें लेवल 3, लेवल 2 भी जो जेई मेंस एडवांस, लेवल 3 जो होगा ना वो प्रॉपर एडवांस रैंकर क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन में बहुत सारे दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारे कंसेप्ट अवेलेबल होगा। उसका मैं पीडीएफ फाइल या बुकलेट आपको मिल जाएगा बाई कुरियर, या फिर आपको मेरी वेबसाइट पे परचेज कर सकते हैं, जैसे भी हो अब ले लीजिए। उसका सॉल्यूशन कहीं यूट्यूब पे मैं नहीं डाल रहा, मिनिमम रहेगा। आपको क्या करना है, डोंट लुक सॉल्यूशन मेरे भाई, आप उस थ्योरी पढ़ो। आपको लग रहा है कि आप कोई और किसी सर के पास थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पढ़िए, वहाँ पे अगर सफिशियंट है तो आप बुकलेट उठाइए। जो भी जेई मेंस में आपको कोई बच्चा है उसको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे जेई मेंस में स्कोर हो गया 98 99% तो आई एम हैप्पी, उसके लिए भी। जिसको लग रहा है कि नहीं मैं 99% ला रहा हूँ, मुझे एडवांस में स्कोर करना बढ़िया, उसके लिए भी। जिसको ये भी लग रहा है ना कि भाई मुझे एडवांस में डबल फिगर या ट्रिपल फिगर में रैंक लानी है ना, उसके लिए भी बोल रहा हूँ मैं। जो मैं बुकलेट प्रोवाइड करूँगा ना, उसका थ्योरी सॉल्यूशन मिलेगा, बट डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको, शानदार तरीके से। या आप मेरे साथ लाइव क्लासेस कर रहे हैं तो वहाँ पे तो मैं थ्योरी बताऊँगा, मैक्सिमम क्वेश्चन को साथ में मैं प्रैक्टिस कराऊँगा मैं, ठीक है। तो आप ना मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ वेबसाइट का, और ये तुरंत आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आप कमेंट कीजिए, नंबर दीजिए, मेरा आदमी आपसे बात करेगा, फिर आपको कोऑर्डिनेट करेगा, फिर हम बैचेस शुरू करते हैं। एक मेंस का, प्रॉपर मेंस लेवल का, प्रॉपर मेंस एडवांस लेवल का, एक ऐसा बैच जो बच्चे रिक्वायरमेंट है, नहीं भाई मुझे रैंकर क्वेश्चन चाहिए, खुद से प्रैक्टिस करूँगा, फिर डाउट डाउट सर से क्लियर करूँ, उस टाइप के बैच स्टार्ट कर रहा है मैं, लाइव क्लासेस। उसके लिए आप कमेंट कीजिए, चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बच्चों को बेनिफिट मिले, राइट। अब क्या है कि मैं क्या बोला कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं पी वाई क्यू, तो आपको एक चीज़ दिख गया होगा। क्या दिखा कि सर यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है भाई एलडी के बहुत सारे काइंड क्वेश्चन, बहुत बहुत एलडी काइंड का बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया हमने। तो पीवाईक्यू करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको एक जजमेंट मिल जाता है कि जेई मेंस में किस टाइप क्वेश्चन मैक्सिमम आ रहा है। तो देखो ना, एलडी के कम से कम हम 10 क्वेश्चन कर लिए अभी तक, राइट। तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू बुकलेट भी आपको चाहिए ना, पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप सिस्टमेटिक मुझे कमेंट करो। मैं वेबसाइट का लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से कमेंट, वहाँ से खोलो, कमेंट करो, मैं आपसे कोऑर्डिनेट करता हूँ, राइट। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि लेट द सॉल्यूशन y इज इक्वल टू y ऑफ x ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx माइनस y दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन x सेटिस्फाई y इज इक्वल टू y ऑफ पाई इज इक्वल टू 1, देन नीड टू फाइंड y ऑफ पाई बाई 2 प्लस 10 इज इक्वल टू। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेरे भाई दिख क्या रहा है आपको, ये तो डायरेक्ट मेरा एलडी दिख रहा है, क्योंकि एलडी में आपको आइडेंटिफाई करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ,
डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट दैट शुड बी 1 दिया हुआ है। और एल डी का पहचानने का तरीका क्या होता है मार्केट में, डी वाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट किया वाई को ना, तो राइट हैंड साइड में वाई एक्स का फंक्शन होना चाहिए, तो मेरे पास है ना 1 + 4 sin x, और यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स, तो भी है y इंटू -1, तो मेरे को एफ एक्स हो गया, एफ एक्स क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू -1 एंड जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1 + 4 sin x। अब आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया कि भैया साहब, भाई जी ये तो मेरे को एल डी है, तो आई एफ निकालेंगे। तो आई एफ क्या होता है, ई टी डी पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, डैट इज इक्वल टू ई टी डी पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या है -1 डी एक्स, डैट इज इक्वल टू ई टी डी पावर -x। अब वही बात जो हमको आता है, यू हैव टू राइट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यार किस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया, y को, तो y इंटू आई एफ डैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू राइट हैंड साइड, चलेगा। अब सॉल्व कर लो। अब तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, ई टी डी पावर -x डैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टी डी पावर -x इंटू 1 + 4 sin x। यार इसको ब्रेक कर लो, तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टी डी पावर -x + 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टी डी पावर -x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक है। अब ना चीज़ें कुछ चीज़ तो दिख गया कि हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था तो इस काइंड का दिखा था। अब इसको तुम गौर से देखो, लग गया अगर प्रैक्टिस है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे, तो ये तो मुझे फीलिंग हो गया कि भाई मुझे यहाँ पे डबल 2 बार बाई पार्ट्स यूज करना होगा। तो ऑफकोर्स इसको आई मान लो, अलग से सॉल्व कर लो, खत्म बात। तो आई माना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टी डी पावर -x sin x dx। तो वी हैव टू यूज बाई पार्ट्स एंड यूज आई लेट, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ई टी डी पावर -x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन means cos x into integration of second function minus e to the power -x dx. So I is equal to, we have minus e to the power -x into sin x plus e to the power -x into cos x dx। ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मुझे बाई पार्ट्स यूज करना है, दिस इज सेकेंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन। तो i इज इक्वल टू, वी कैन राइट फ्रॉम वेयर, i इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स ई टी पावर -x प्लस फर्स्ट फंक्शन cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ई टी पावर -x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस साइन एक्स इंटू माइनस ई टी पावर -x dx। हाँ जी, डैट इज i इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स e to the power -x minus e to the power -x, that is cos x, this minus e to the power -x into sin x dx। तो बाबूजी ये जो चीज़ें थी हमारे पास, that is i ना, तो i टू आई हो गया, खत्म। तो माइनस e to the power -x into sin x माइनस e to the power -x into cos x, चलेगा चलेगा। सो फ्रॉम वेयर i इज इक्वल टू माइनस e to the power -x/2 sin x माइनस ई टी पावर -x/2 cos x। अब आपने आई निकाल दिया था, आई को वहाँ रख दो, तो y इंटू ई टी पावर -x डैट इक्वल टू माइनस ई टी पावर -x प्लस, और 4 टाइम्स था ना, 4 टाइम्स आई था, तो आई तो आपने निकाल लिया ना, बात खत्म। आई रख दो वहाँ पे, तो आई ई टी पावर -x cos x का इंटीग्रेशन हमने लेके चला, तो मेरे पास ये आया, तो दिस इज माइनस ई टी पावर -x/2 sin x माइनस ई टी पावर -x/2 cos x प्लस सी। तो यहाँ से क्या रहा है, y इंटू ई टी पावर -x डैट इक्वल टू माइनस ई टी पावर -x माइनस ई टी पावर -x 2 टाइम्स कॉमन ले लिया, डैट इज साइन x प्लस cos x प्लस सी। अब मेरा ना जनरल सॉल्यूशन आ गया विथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मुझे सी निकालना है, उसके लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y ऑफ पाई डैट इज इक्वल टू 1, तो y ऑफ पाई x इक्वल टू पाई y इज इक्वल टू 1, तो y इंटू ई टी पावर माइनस पाई, y 1 है ना, तो y 1 रखो, सीधी बात है।
इज इक्वल टू माइनस ई के पावर माइनस पाई माइनस 2 टाइम्स ई के पावर माइनस पाई साइन पाई 0 कॉस पाई माइनस 1 प्लस सी। तो भाई ई टी पावर माइनस पाई डैट इज इक्वल टू माइनस ई टी पावर माइनस पाई, दिस इज माइनस मैंने प्लस 2 टाइम्स ई के पावर माइनस पाई प्लस सी। तो सी 0 आ गया। जब सी 0 आ गया तो मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हटा दो, पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया मेरे को। तो y इंटू ई टी पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ई टी पावर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू ई टी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सी 0 है, यहीं आ रहा है ना यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या डिमांड किया है, क्वेश्चन ये डिमांड किया कि भाई आपको निकालना y ऑफ पाई बाई 2 प्लस 10। तो इसमें सोचने की बात तो है ही नहीं ना, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे y निकालो प्लस 10 कर दो, बात खत्म। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करें, एक्स इक्वल टू हमने पाई बाई 2 ले लिया, तो y इंटू ई टी पावर माइनस पाई बाई 2 डैट इज इक्वल टू माइनस ई टी पावर माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स ई टी पावर माइनस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1 कॉस पाई बाई 2 0। तो कैंसिल आउट कर दो यहाँ से, ई टी पावर माइनस पाई बाई 2 वाई इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से माइनस 1 और माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 डैट इज इक्वल टू माइनस 3। अब मुझे चाहिए क्या, चाहिए था y ऑफ पाई बाई 2 प्लस 10 डैट इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 10 डैट इज इक्वल टू 7। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया क्या, सिंपल बात है।